नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात। इससे पहले क्लास में हमने नदी बहुत तंत्र के बारे में पढ़ा था। अब उन नदियों पर बनने वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये जो जलप्रपात बनेंगे कहाँ। तो जब नदी जो है वो पहाड़ी से जब गिरती है ना, तो उसे ही जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तर एवं दक्षिण पठारों और पर्वतों की उपस्थिति के कारण इन क्षेत्रों में जलप्रपातों का निर्माण मध्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा अधिक हुआ है। अब ऊपर से गिरना है तो ऊंचाई पर होना चाहिए किसी भी चीज़ को, तभी वो गिरेगा। यहाँ नॉर्मल समतल से तो गिरेगा नहीं। तो पर्वत और पठार वाले इलाकों पर ही, जो पर्वत और पठार वाले इलाके हैं उन पर ही जलप्रपात सर्वाधिक होते हैं। मैदानी क्षेत्रों पर भी है लेकिन अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में आपके पहाड़ों की ऊंचाई भी बहुत कम रही और कहीं कहीं पर ही देखने को मिलेगा इस वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। अब आगे देखते हैं संभागवार हम लोग जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग के जितने भी जिले हैं उन जिलों में कौन कौन से जलप्रपात पड़ते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं, उनमें से पहला देखते हैं हम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी। हम इसको एमसीबी बोलते हैं। ठीक, ये पहले कोरिया का भाग हुआ करता था। तो वहाँ इसे पहले कोरिया जिले का भाग होता था करके वहाँ कोरिया से रिलेट करके याद किया था मैंने, लेकिन अब ये अलग हो गया तो इसके लिए ट्रिक मैंने अलग बनाया हुआ है। एमसीबी में आगरा, एमसीबी में आगरा करके याद रखना, और आगरा को ऐसे लिखना AAGR जीरा। ठीक है, AA गरा, आगरा, ये हुआ आगरा। तो ऐसे आप याद रखेंगे। इससे क्या होगा, एक ऐसे आपका अमृतधारा जलप्रपात हो जाएगा, एक ऐसे आपका अंकुरी नाला जलप्रपात हो जाएगा, ग से गावर घाट हो जाएगा और रा से रामदा या रामदा हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना आगरा, एमसीबी में आगरा से इस जलप्रपात को याद करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारी कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770123687। आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ये हुआ एमसीबी का आगरा, अमृतधारा जलप्रपात, अंकुरी नाला जलप्रपात, गावर घाट, फिर रामदा जलप्रपात। अब इसमें विशेष क्या, पहले आपको जलप्रपात याद होना चाहिए कि कौन से जिले में क्या है, अब कौन सी नदी पर है, इसमें कौन सी चीज़ें विशेष है इस जलप्रपात में, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो मतलब पहली प्राथमिकता आपकी जलप्रपात को याद करने की होनी चाहिए और दूसरी उसमें और क्या विशेष पॉइंट है ये। तो अमृतधारा जो जलप्रपात है वो आपके हसदेव नदी पर बनता है। ठीक है, जब कल हम या पिछले क्लास में हमने जब हसदेव नदी के बारे में पढ़ा था तो उसमें देखा था हमने अमृतधारा जलप्रपात है। ठीक, तो ये हसदेव नदी पर बना हुआ है। कुछ जलप्रपात तो आपको पिछले जो नदी वाले क्लास में वहाँ से याद हो जाएंगे। ठीक, तो अमृतधारा जलप्रपात आपके हसदेव नदी पर है। अब इसी के निकट एक तापसी बाबा का आश्रम है। तो जो तप करेगा उसी को अमृत मिलेगा, तप करेगा उसी को अमृत मिलेगा। तो अमृत मिलने के बाद फिर क्या करेगा, वो हंसेगा ना। तो फिर तापसी बाबा का अमृतधारा जलप्रपात के निकट में आश्रम है, याद रखना। और ये कहाँ पड़ता है, तो मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर शहर में स्थित है। मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर शहर में स्थित है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना आप। एमसीबी में भी कहा, तो मनेन्द्रगढ़ में मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर स्थान पर ये स्थित है। अगला क्या था, गावर घाट। गावर घाट ये भी हसदेव नदी पर है आपके। फिर अंकुरी नाला, ये आपके अंकुरी नाला जलप्रपात को हम लोग कहते हैं कोरिया का एयर कंडीशनर। कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है।
कोरिया का एयर कंडीशनर, ठीक, ये याद रखना है एमसीबी में, लेकिन पहले कोरिया का क्षेत्र ही पड़ता था, तो ये कोरिया के एयर कंडीशनर के नाम से ही जाना जाता है। रामदा या रामदहा, ये बनास नदी पर है आपको, तो बनास को बनवास से रिलेट कर लेना, राम जी को बनवास हुआ था तो वहाँ से रामदा बनास नदी पर है। कहाँ पर, तो भंवर खो गांव के समीप, भंवर खो के गांव के समीप में है। फिर अगला देखते हैं कोरिया जिला। कोरिया जिले में चूल जलप्रपात, आनंदपुर जलप्रपात है, चूल और आनंदपुर। कोरिया में चूल और आनंदपुर ये 2 जलप्रपात हैं, ठीक है। तो इसे मैंने कोरिया को करिया से याद किया था, जितने भी चीज़ थे काले कर्म से, करिया कर्म घोगा, नीलकंठ, नील भी थोड़ा काले जैसे होता है तो नीलकंठ करिया कंठ ऐसे करके याद किए थे, तो कर्म घोगा नीलकंठ को ऐसे याद कर लेना आप। इसके अलावा चूल और आनंदपुर ये भी है, ठीक, कर्म करके आनंद लिए, काले कर्म करके आनंद लिए, याद कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर सरगुजा में फिर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे जलप्रपात हैं, जिसमें से एक है सरभंजा जलप्रपात, ये हमने नदी वाले क्लास में भी देखा था, सरभंजा जलप्रपात। तो सरगुजा वाले को जो भी चीज़ इसमें आएंगे सरगुजा में, उन सभी को मैंने सर से रिलेट किया है। तो सरगुजा में है सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा अब कौन सी नदी पर है, तो मांड नदी पर है। कौन सी नदी पर, मांड नदी पर है, ठीक, जो मैनपाट क्षेत्र में। फिर टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, कुछ इसमें पॉइंट वाले हैं, टाइगर पॉइंट होंगे, फिश पॉइंट होंगे, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट। तो जितने भी पॉइंट वाले जलप्रपात आपको मिलेंगे वो सब सरगुजा क्षेत्र के, तो ये वहाँ से रिलेट हो जाएगा, पॉइंट वाले सरगुजा के, ठीक है। फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, ठीक। फिर सेदम प्रपात है एक, सेदम जो सेदम गांव में है, उसी के नाम पर सेदम प्रपात रखा गया है। ये अंबिकापुर सड़क रायगढ़ सड़क मार्ग पर पड़ता है, अंबिकापुर से रायगढ़ जाने वाले सड़क मार्ग पर ये सेदम प्रपात पड़ता है। अब इसमें अन्य प्रपात तो इको पॉइंट, मेहता पॉइंट तो मैंने बता दिया। फिर एक है मराठी गुंजा बूढ़ानाग, स्वाई पंचधारा, घागी, परपटिया और देव प्रवाह। ये सभी को एक बार आप रीड करते चलिएगा, ये रीड करने से आपको ध्यान में रहेगा, क्योंकि सारे जलप्रपात आप याद नहीं कर सकते, बहुत सारे जलप्रपात है, छोटे बड़े जलप्रपात कितना ही याद रखोगे। तो मुख्य को याद करना और बाकी को एक बार पढ़ते चलना, ताकि वो हमारे माइंड में रहे। एक बार कोई भी चीज़ देखा या सुना या पढ़ा चीज़ ना माइंड में रह जाता है, तो ये आप जरूर करिएगा। बाकी को तो अच्छे से याद करना, बाकी इनको भी पढ़ते चलना है आपको, ठीक। फिर आगे देखते हैं जसपुर में, सरगुजा का देख लिया, जसपुर में देखते हैं। जसपुर में कौन कौन सा जलप्रपात है, तो इसमें है आपका रानी दाह जलप्रपात। अभी रामदाह देखे थे, ये रानी दाह है, रानी दाह। तो यहाँ इसके पीछे एक कहानी है कि एक रानी हुआ करती थी जिसने यहाँ आत्मदाह कर लिया था, तो इस वजह से इसे रानी दाह जलप्रपात कहा जाता है, ठीक। फिर एक गुल्लू जलप्रपात है, गुल्लू, बेने और छुरी, तीनों को लाइन से याद करना है, गुल्लू, बेने और छुरी, गुल्लू, बेने और छुरी, गुल्लू, बेने और छुरी। ये तीनों आपके ईव नदी पर है, तीनों के तीनों आपके ईव नदी पर है। और जो गुल्लू है वो गुल्लू गांव के समीप है, जो बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ता है, बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ता है, तो आपका गुल्लू जलप्रपात है, ठीक। ये भी ईव नदी पर है, तो तीनों को याद रखना, गुल्लू, बेने, छुरी, ईव नदी पर। फिर आगे देखते हैं मकरभंजा, जसपुर जिले के महनई। तो म से मकरभंजा, म से महनई, ये याद रखना, मकरभंजा महनई, ये आपके जसपुर जिले में पड़ता है, ठीक। इसकी ऊंचाई 400 फीट है, 400 फीट इसकी ऊंचाई दिया गया है। फिर अन्य जलप्रपात इसमें क्या है, तो इसमें बहुत सारे मुख्य अन्य भी जलप्रपात है, जैसे राजपुरी हो गई, दमेरा हो गया, खुड़िया रानी हो गई, दानपुरी हो गया, ठीक, भृंगराज, सेंधपानी, दनगरी, कैलाश, अलकनंदा, रजपुर, देवचार, ठीक। महनई के समीप अन्य है महनई में तो आपका मकरभंजा भी है और महनई भी लिखा हुआ है, और दराब घाघ, ये सारे अन्य जलप्रपात है। ये 4 शुरू के आप याद रखना, 4-5 को। राजपुरी, दमेरा, खुड़िया, दानपुरी, ये पूछे गए क्वेश्चन है, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया, दानपुरी, मृगभंजा, ठीक। बाकी अन्य को भी आप एक बार याद करते चलेंगे। फिर बलरामपुर में कौन कौन से जलप्रपात है, तो यहाँ देखेंगे हम मुख्य जलप्रपात। कोठली जलप्रपात, ये पढ़े थे हम, कन्हार नदी पर है, कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर। एक पवई जलप्रपात है, वो चनान या चनार नदी पर है, चनान नदी या चिनार नदी पर है, जो कन्हार की सहायक नदी है, तो ये पढ़े थे हम लोग, पवई, कोठली और पवई। फिर वेन जलप्रपात वेनगंगा नदी पर है, वेनगंगा नदी, गंगा दशहरा के अवसर पर आदिवासी शंकर भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, पूजा कर रात्रि जागरण करते हैं। और वेनगंगा नदी सांवरीपाट के जमीर ग्राम के दक्षिण पूर्व में सघन वन के मध्य से निकलती है, ठीक है, सघन पर्वत श्रेणी के मध्य से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। वेनगंगा नदी
ठीक। वेनगंगा नदी के बारे में बता दिया। सांवरी पाठ के जमीर ग्राम से निकलता है। ठीक। फिर वेनगंगा नदी में ही ये वेनगंगा जलप्रपात है। फिर भेड़िया पत्थर इसका नाम भी इसी नाम से पड़ा है कि यहाँ भेड़िया छुपे हुए रहते हैं। भेड़िया छुपे हुए रहता है। भेड़िया के पास क्या रहता है? बल रहता है। भेड़िया के पास क्या रहता है? बल। तो यहाँ से रिलेट करना, बलरामपुर में भेड़िया पाथर जलप्रपात है। इस जलप्रपात के समीप भेड़िए छुपे रहते हैं, इसी धार पर इसका नामकरण हुआ है। ठीक। तो क्या क्या पड़े? कोटली पड़े कन्हार पर, पवई पड़े थे चनान पर, वेनगंगा जलप्रपात वेनगंगा नदी पर, भेड़िया पाथर भी बलरामपुर में है, यहाँ पर भेड़िया छुपे रहते हैं, याद रखना आप। फिर अन्य जलप्रपात में औरा झरिया है, इसी नाम से आगे भी आपको औरा पानी ऐसे और भी मिलेंगे। तो ये एक जगह चार्ट बना हुआ है जहाँ पर जो कन्फ्यूजिंग नेम एक दूसरे से मिलते जुलते नेम है उनका बना हुआ है, वहाँ पर और अच्छे से आपको बता दूंगा। तो ये औरा झरिया जलप्रपात भी बलरामपुर में है। ठीक है। सतबहिनी और ताता पानी तो फेमस है। ताता पानी जलप्रपात आपको याद भी होगा। ताता पानी जलप्रपात फेमस है जो बलरामपुर में है। ताता पानी महोत्सव होता है। फिर अगला देखते हैं सूरजपुर। तो सूरजपुर में है रक्सगंडा जलप्रपात। तो सूरजपुर से इसको ऐसे याद करना, सूरज से रक्त सूख रहा है तो क्या होते जा रहा है? कोई भी चीज़ सूखता है तो गाढ़ा होते जाता है। तो वही सूरजपुर से रक्तगंडा और कुंदरू घाघ, तो कुंदरू को भी सुखाए हैं सूरज में, ऐसे याद कर लेना। कुंदरू घाघ, रक्सगंडा जलप्रपात दोनों आपके सूरजपुर क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक। अब कौन कौन सी नदी में पड़ती? तो रक्सगंडा आपके रिहंद नदी में, रिहंद नदी, और कुंदरू घाघ आपके पिंगला नदी में पड़ता है, पिंगला नदी में, कुंदरू घाघ पिंगला नदी। ठीक है। तो सूरज से कुंदरू पिघल रहा है, ऐसे रिलेट करना, सूरज से कुंदरू पिघल रहा है। तो सूरजपुर से कुंदरू घाघ और फिर पिंगला नदी। ठीक। इसमें अन्य जलप्रपात कौन कौन से? तो कुमेली घाट, तुर्रा पानी, सारासुर। कुमेली घाट, तुर्रा पानी, सारासुर। ठीक है। तो ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप याद रखना, रक्सगंडा और कुंदरू घाघ। तो ये हुए आपके सरगुजा संभाग के 6 जिले के जलप्रपात, आपके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, बलरामपुर और सूरजपुर की। ठीक। इसे आप देखिएगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट में। ये आपका ये क्षेत्र जो है वो एमसीबी यहाँ मुख्य है। अमृतधारा, गावरघाट, अंकुरी नाला, रामदा, आगरा से मैंने आपको याद कराया। यहाँ चिउल, नीलकंठ, आनंदपुर, कर्मघोघा, ये भी मैंने आपको रिलेट करके बताया। सूरजपुर में रक्सगंडा, कुंदरू घाघ, कुमेली, तुर्रापानी, सारासोर, ये भी बताया मैंने आपको। ठीक है। सरभंजा जो भी सरगुजा से आएंगे, सर से रहेंगे, और पॉइंट वाले सारे सरगुजा में हैं। ठीक। फिर पंचधारा भी आप याद रखना, पंचधारा भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके पवई हो गई, कोठली हो गई, वेनगंगा, भेड़िया पाथर, औरा झरिया, सतबनिया, तातापानी, ये आपके बलरामपुर में, ये भी इजी है, आपको याद हो जाएंगे। फिर रानीदाह, जसपुर के बहुत सारे थे, जसपुर में बहुत सारे हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो 3 बताया था, गुल्लू, बेने, छुरी, जसपुर से। ठीक। ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। फिर उसमें रानीदाह बताया था, रानी ने आत्महत्या कर लिया था, खुड़िया रानी थी। रानी आ रहा है ये आपके जसपुर में। दमेरा, राजपुरी, फिर बेनेछुरी, दानपुरी, दमेरा दानपुरी याद रखना, दमेरा दानपुरी जसपुर में है। फिर गुल्लू हो गया, सेधपानी, कैलाश, अलकनंदा, देवचार, महनई, ये सारे के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये हुआ आपका सरगुजा संभाग। अब देखते हैं आपके बिलासपुर संभाग के बारे में। बिलासपुर संभाग में भी अभी थोड़ा मैदानी क्षेत्र पड़ जाता है, तो यहाँ थोड़े कम जलप्रपात मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो बिलासपुर संभाग के कौन कौन से जिले में जलप्रपात है, ये हम देखते हैं। तो कोरबा जिले में 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात है, एक केंदई जलप्रपात और देवपहरी जलप्रपात। केंदई और देवपहरी, क से कोरबा, क से केंदई नदी पर ही है। केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर ही, और देवपहरी चोरनई नदी पर है। तो दोपहर में चोरी से याद करना, दोपहर में चोरी हो गया, तो देवपहरी जलप्रपात चोरनई नदी पर है। और ये कहाँ है? तो कोरबा में है। कोरबा को अरब रुपये चोरी हो गए दोपहर में, ऐसे रिलेट कर सकते हैं अपन। फिर इसके अलावा अन्य जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो वो है 3 झरिया, रानी झरिया। ठीक है। 3 झरिया, रानी झरिया, एक औरा झरिया पहले देखे थे, वो आपके बलरामपुर में था। ठीक है। तो ये 3 झरिया, रानी झरिया, फिर बहारा झुंझा, गोविंद झुंझा, सतरंगा, नकिया, कोड़ा, बगबुदा, खैर बहरा और कपोत, ये सारे अन्य जलप्रपात है। तो देखना आप झरिया झुंझ ऐसे करके, झरिया झुंझ वाले आपके अधिकतर किस में है? कोरबा में, याद रखने। एक आपके औरा झरिया बस बलरामपुर में, बाकी झरिया झुंझ झा वाले जितने भी आपके कोरबा में है, यह ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है। फिर अगला देखते हैं
शक्ति में है दमऊ-दरहा जलप्रपात, दमऊ-दहरा जलप्रपात है। दमऊ-दहरा पहले इसे गुंजी के नाम से जाना जाता था, गुंजी दमऊ-दहरा, तो गुंजी तीर्थ के समीप ये स्थित है, गुंजी तीर्थ के समीप ये स्थित है दमऊ-दहरा। फिर अन्य जलप्रपात किसमें थे, उसमें पनारी, नगरदा, गुंडवा, झोझो पानी, गुंडा, तो शक्ति है तभी गुंडा है, तो गुंडवा याद हो जाएगा आपका। फिर नगर का है और कहाँ का गुंडा है, तो नगर का, तो नगरदा याद हो जाएगा। फिर सबको पानी पिला देता है, तो झोझो पानी और पनारी, झोझो पानी और पानी, ठीक। शक्ति है तभी वो गुंडा है, और कहाँ का गुंडा है, तो नगर का है, इसलिए सबको पानी पिला देता है, तो पनारी और झोझो पानी, ठीक। अगला देखते हैं रायगढ़। रायगढ़ में कौन कौन सा जलप्रपात है, तो रायगढ़ में आपके राम झरना है, रामदाह नहीं है, राम झरना है, ये याद रखना ना, राम झरना, और ये रामायणकालीन स्थल है, रामायणकालीन स्थल है राम झरना, ठीक। इसके अलावा एक परसदा जलप्रपात भी देखने को मिलता है रायगढ़ में, ठीक है। तो हम क्या क्या देखिए, राम झरना और परसदा, ये दोनों आपको याद रखना है, ये रायगढ़ में है। फिर सारंगढ़ से देखेंगे तो सारंगढ़ में आपकी मॉडम सिल्ली आती है, मॉडम सिल्ली आपका सारंगढ़ में, जो कि गोमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र में, गोमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र में सारंगढ़, ये मॉडम सिल्ली। एक हमने और देखा था अभी बादलखोल अभ्यारण्य में जो जलप्रपात है उसके बारे में अभी देखा था हमने, वो कौन सा जलप्रपात था, तो वो था आपका कहाँ गया, वो रहा, मिल नहीं रहा है अभी, चलो देखते हैं उसको, अगर वो याद आता तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक। तो फिर आगे देखते हैं, गोमर्दा अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है कौन सा, तो आपका ये माडूम सिल्ली जलप्रपात, ये याद रखिएगा आप, ठीक। माडूम सिल्ली जलप्रपात गोमर्दा अभयारण्य में स्थित है। फिर इसके आगे हम देखेंगे तो बिलासपुर में कौन कौन सा है, तो नागखोल, चांदनी, औरा पानी, औरा झरिया भी आया था और एक औरा पानी भी आ गया, ठीक। औरा झरिया आपके बलरामपुर में है और ये था आपका औरा पानी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, औरा पानी। तो बिलासपुर में कौन कौन से देखे, बिलासपुर को गिलास कर लेना, गिलास में आंवला पानी है, नागों को पिला दिए चांदनी रात में, ठीक है। गिलास में जो आंवले का पानी है, औरा पानी, उसको कर लेना, उसको नागों को पिला दिए चांदनी रात में, ठीक, ऐसे याद कर लेना। फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसमें क्या है, झोझा जलप्रपात, झोझा न कि झोझो पानी था आपके शक्ति में था, ये देखो, और ये झोझा जलप्रपात है जो कि जीपीएम में झोझा है, जीपीएम में क्या है आपका झोझा जलप्रपात है, ठीक है। अच्छा अभी याद है गुल्लू, जीपीएम से याद है गुल्लू, जो गुल्लू जलप्रपात है वो था आपके बादलखोल में, ठीक है। और जो ये गोमर्दा में है वो कौन सा जलप्रपात है आपका, वो है आपका मॉडम सिल्ली, ठीक। तो ये दोनों याद रखना, ये देखिए, ये पॉज करके वीडियो में आप देख लीजिएगा, ये स्थिति बताई गई है जिलों की और वहाँ पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ स्थिति से भी आपको मैप के थ्रू भी अच्छे से याद हो जाएगा। कोशिश करिएगा ये लेक्चर देखने के बाद अब अपने से एक अपने द्वारा एक मैप बना ले छत्तीसगढ़ का जैसा भी है, और उसमें जो भी 33 जिले उन्हें बना करना, वहाँ से एरो खींच कर मुख्य जलप्रपात के नाम आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग रायपुर संभाग के जलप्रपात के बारे में हम पढ़ते हैं। तो रायपुर संभाग में भी तो और भी कम जलप्रपात है क्योंकि ये तो मैदानी क्षेत्र में पड़ता है, तो इसके मुख्य रूप से आप देखेंगे तो गरियाबंद में आपके गोदना जलप्रपात पड़ता है जो कि उदंती नदी पर है, उदंती नदी पर गोदना जलप्रपात है, उदंती नदी पर गोदना जलप्रपात है। अब कोई गोदना गोदवाने से क्या दर्द करता है, तो किसी को गोदना गोदवाएंगे तो क्या उड़ने लगेगा, वो दर्द के कारण उड़ के भागने लगेगा, तो उदंती ऐसे रिलेट कर लेंगे गरियाबंद में गोदना जलप्रपात, ठीक। इसमें अन्य जलप्रपात कौन कौन से, तो घटा रानी और जतमई जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, घटा रानी जतमई, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा तो ये देवदहरा, बोतलधारा और चिंगरा पगार, ठीक है। चिंगरा पगार पूछा गया क्वेश्चन है, चिंगरा पगार हो गया, बोतलधारा हो गया, चिंगरा पगार बोतलधारा। तो यह याद रख लेना कि जो मछली पकड़ने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गरी खेलना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, गरी खेलना। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि गरी से क्या कौन सी मछली पकड़े, तो चिंगरी मछली, चिंगरी से उसको चिंगरा पगार कर सकते हैं। और किस में रखें उसको, तो बोतल में रखें, बोतल में, ठीक है, बोतल में रखें। फिर शेष पगार भी है, चिंगरा पगार के बाद हो गया शेष पगार, कारी पगार, तो जो भी पगार वाले आ रहे हैं आपके वो गरियाबंद में, ठीक है। फिर बूढ़ा राजा, गोडेना, कुपाल, आमाखोल,
फिर सिंदूरी, और उसके बाद है आपका कोटेन चचरा और मातरकोट। कोटेन चचरा और मातरकोट, ठीक है, ये आपको याद रखना कहाँ है, गरियाबंद में है। तो मैंने विशेष आपको बता दिया है, ठीक। तो ये घाटा रानी जतवई विशेष है। चिंगरा पार पूछा गया है, जितने भी पगार वाले, चिंगरा पगार, शेष पगार, कारी पगार, ये सब चिंगरी को पकड़ के इसमें डाले थे, बोतल में तो बोतल धारा, ठीक है। और कौन जाता है, तो बूढ़े लोग जाते हैं यही सब काम करने, तो बूढ़ा राजा, ठीक है, ये याद रख लेना आप। फिर आगे हम देखते हैं बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में कौन कौन से जलप्रपात है, तो आमा झरिया जलप्रपात, अभी औरा झरिया भी आया था, औरा पानी आ गया, वो दोनों रिलेटेड था। वैसे ही झरिया वाले मुख्य आपके कवर्धा में यार थे, जितने भी यार थे, ठीक। तो उसको छोड़ के अपन दूसरे में भी देख रहे हैं कि कोरबा में यार थे आपके झरिया, और कवर्धा बोलता हूँ, कोरबा में यार थे। और उसके अलावा जो झरिया, एक झरिया था वो औरा झरिया था, बलरामपुर में था, और ये बलौदा बाजार का है, ये आमा झरिया है। तो बाजार में आप आम लेने जाते हो, ये याद रखना, ठीक है। बाजार में आप आम लेने जाते हो तो यहाँ से आमा झरिया रिलेट हो जाएगा, फिर औरा झरिया खुद ब खुद आपको बलरामपुर का पता हो जाएगा, ठीक है। तो बाजार में क्या लेने जाते हैं, आम, फिर उसको कूट के क्या बनाते हैं, कूट के उस आम लाते हैं, ऐसे आम लाते हैं और सिद्ध बाबा को चढ़ाते हैं, फिर वो उसे कूट कर खाते हैं, ठीक। बाजार से आम लाए, सिद्ध बाबा को चढ़ाया और वो उसे कूट कर खाते हैं। तो कूटन नाला भी आपके बलौदा बाजार में है। और सिद्धकोल, जिसे सिद्ध बाबा भी कहा जाता है, सिद्धकोल जलप्रपात जो सिद्ध बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर महासवन में जो है वो सात देव धारा जलप्रपात है। महासवन में आपके सात देव धारा जलप्रपात है, और यह जलप्रपात बलमदेही नदी पर है, जो कि महानदी की सहायक नदी है। बलमदेही नदी पर सात देवधारा जलप्रपात है, सात देवधारा जलप्रपात। इसके अलावा महासमुंद में और कौन कौन से जलप्रपात है, तो आपके घोड़ाघार और धसकुंड या धरकुश और केशवा, घोड़ा, धसकुंड, केशवा, ठीक। तो ये पढ़ लेना आप, घोड़ाघार, धसकुंड और केशवा। फिर देखते हैं धमतरी में पवई रानी जलप्रपात है। एक पवई जलप्रपात अलग है, पवई जलप्रपात, ये पवई रानी है। तो पवई रानी है आपके धमतरी में। और नरहरा जलप्रपात बोलते हैं, नरहर या नरहरा। तो पवई रानी और नरहरा प्रपात आपके धमतरी में, ठीक है। ये रहा आपका रायपुर संभाग के कुछ जलप्रपात, ये देख लीजिएगा आप, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैप है, ठीक। फिर दुर्ग में कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो दुर्ग में देखते हैं, दुर्ग संभाग में आपका आता है कवर्धा का आपके रानी देहरा जलप्रपात। रानी देहरा कवर्धा का फेमस है, रानी देहरा जलप्रपात, ठीक है, जो कि भोरामदेव वन्य अभयारण्य क्षेत्र में पड़ता है, भोरामदेव अभयारण्य क्षेत्र में पड़ता है रानी देहरा जलप्रपात। अन्य जलप्रपात कौन से है, तो गोदगोदा, घोघरा और कवलधार, गोदगोदा, घोघरा और कवलधार, ठीक है। फिर राजनांदगांव में कौन सा है, तो ठंडा पानी, ताता पानी आपके बलरामपुर में, ये ठंडा पानी है राजनांदगांव में। और कुआंधास जलप्रपात, ठंडा पानी और कुआंधास जलप्रपात, ठीक। और 3 अभयारण्य क्षेत्र पढ़ लिए हम लोग। एक भोरामदेव में आपका रानी देहरा पड़ता है, गुल्लू आपका बादलखोल में पड़ता है, और गोमर्दा में आपका मॉडर्न सिल्ली पड़ता है। तो 3 अभयारण्य क्षेत्र में जहाँ जलप्रपात पाए जाते हैं या मिलता है, ठीक है। फिर बालोद का कौन सा है, तो सिया देवी जलप्रपात, ये भी प्रमुख है। यहाँ आसपास के लोग तो भिलाई एरिया वाले यहीं जाते हैं, तो इनको पता ही होगा, सिया देवी जलप्रपात। ठंडा पानी राजनांदगांव क्षेत्र में, ठीक। और कवर्धा में आपके रानी देहरा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा दुर्ग संभाग के जलप्रपात, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में पड़ते हैं, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर। तो यहाँ आपको ज़्यादा जलप्रपात देखने को नहीं मिलेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जलप्रपात सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा। तो सरगुजा हमने कवर कर लिया है, बस्तर बाकी है, ठीक है। तो अगला हम जो संभाग है बस्तर संभाग, इसका जो जलप्रपात है ना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जलप्रपात हैं। और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य वाला बिंदु है, ये भी मैं अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।